तुला राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करेंगे 15 to 31 मई के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे, आपकी करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए, और इसके साथ ही साथ ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि तो जो आपकी एनर्जी है हाई प्रीस्टिस की हो सकती है। एक मिस्ट्री है आपके अंदर जो कि आप कुछ छुपा रहे हैं लोगों से भी, और जहाँ पर कि लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप आखिर चाहते क्या है, बट एक मिस्ट्री आपके अंदर दिखाई दे रही है। एक नॉलेज भी हो सकता है जो कि आपके अंदर हो सकता है और आप बाहर दिखाना नहीं चाहते हैं। कुछ यूनिवर्स आपको साइंस एंड सिंबल्स भी दे रहे हैं लगातार। आपको उनको देखने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, किस तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं। और आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। एक डार्क साइड और एक नेगेटिव साइड जो होती है, उसको आप बैलेंस कर रहे हैं। अपने इमोशंस पे भी आप कंट्रोल कर रहे हैं और अबंडेंस की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड है आपके लिए। तो एक इनर पीस आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ क्लियरिटी आपको होती हुई दिख रही है अपनी लाइफ के लिए। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चॉइसेस आपको अपने लिए बनानी है, पॉजिटिव डिसीजन आपको अपनी लाइफ के लिए बनाने हैं और आप बनाते हुए भी दिख रहे हैं खुद से ही। और हीलिंग की एनर्जी भी है आपके लिए, तो आप हील होते हुए दिख रहे हैं पास्ट की चीज़ों से, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड होके, और या यूनिवर्स की कॉलिंग या डिवाइन कॉलिंग आपको सुनाई दे रही है। यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने गट फीलिंग्स को भी समझने की ज़रूरत है कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। यूनिवर्स लिब्रा तुला राशि के लिए तो 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से आप एक टीम वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ लर्निंग का फेस आपका हो सकता है, हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं। डेडिकेशन के साथ जो आप अपना काम कर रहे हैं उसमें लोगों की अटेंशन आपको मिलती हुई दिख रही है, लोग आपके काम को समझ रहे हैं। बट इसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि अपने काम को अच्छे से और अच्छे से करने के लिए आप एक टीम वर्क में भी काम कर सकते हैं। लोगों से बातें करना अपने काम को लेकर, और वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही साथ द मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पे आपके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जिसके द्वारा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। चारों एलिमेंट यहाँ पर हैं, बट आपको एक फोकस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के लिए। अपने ध्यान को एकत्रित करने की ज़रूरत है। इधर उधर अगर आपका ध्यान भटकता है या डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ जाता है, आप लगातार चीज़ों पर नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान से काम करने की ज़रूरत है, फोकस रहने की ज़रूरत है और अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके अंदर मैनिफेस्ट करने की भी ताकत हो, तो आप उस मैनिफेस्टेशन की ताकत को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी भी आपके साथ हो सकती है, उनका साथ भी हो सकता है आपके साथ। तो आपको सही ढंग से देखने की ज़रूरत है।
और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स लिब्रा तुला राशि। लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए, जो कि नेगेटिव थिंकिंग्स हो सकती हैं आपके माइंड में। आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन हमेशा ऐसी ही रहेंगी, या कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ वरीज़ हैं आपको अपने भविष्य के लिए, और हो सकता है कि फियर्स भी हैं। तो आपको देखने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है और आगे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि इसके साथ ही साथ द फूल का कार्ड आया है आपके लिए। और ये कार्ड बताता है कि न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं। आप डिवाइन पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हैं या रिस्क लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, और एक फेथ आप रख रहे हैं यूनिवर्स पर। तो न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, नई अपॉर्चुनिटीज़ और एक होप है, एक नया सवेरा, क्योंकि सन का कार्ड भी है यहाँ पे। सेकंड टाइम आया है सन, दोनों टाइम सन है यहाँ पे। तो पॉजिटिविटी दिख रही है, एक उत्साह लाइफ में आता हुआ दिख रहा है दोबारा से, और हैप्पी टाइम भी आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, फ़न करते हुए दिख रहे हैं, और पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको यूनिवर्स साइंस एंड सिंबल्स भेज रहे हैं, तो उनको देखने की ज़रूरत है, और जो आपकी गट फीलिंग्स आपको बोल रही है जिस तरफ भी आपको जाने के लिए, तो उस तरफ आप जा सकते हैं, वो आपके लिए सही हो सकता है। आपके लव लाइफ के लिए एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, लिब्रा तुला राशि के लिए। में हो सकता है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आप रिग्रेट महसूस कर रहे हैं पास्ट की चीज़ों से या पास्ट के एक्सपीरियंस से। नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है इसमें आपका, जो कि कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही हैं आपके लिए, तो आप रेडी नहीं हैं उनको लेने के लिए और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आने वाली अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में। तो ये हो सकता है आपके लिए। और चैरिट के कार्ड से आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जिसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, बट आपको फोकस रखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और जो भी एबिलिटीज़ या जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, जो जिसको कि आप जिसके वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं इसमें। एक बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है, और पेशेंस की भी ज़रूरत है इसमें। तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में हार्मनी ना हो, पीस ना हो, और दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, या एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बैलेंस की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल से भी यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों में बैलेंस बनाना, या 2 चीज़ों में बैलेंस बनाना हो सकता है कि फाइनेंस के साथ भी आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, और रिलेशनशिप में भी आप बैलेंस बनाना चाहते हैं। इसी चक्कर में थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है दोनों चीज़ों में। आपको अपनी लाइफ में एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है, और फिर जाके आप सही डायरेक्शन में जा पाएंगे, आपके लिए चीज़ें वर्क कर पाएंगी। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं।
पार्टनर भी हीलिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को, फ्यूचर के लिए भी देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि एक भरोसा भी है इन्हें, और मोटिवेटेड महसूस करना, पॉजिटिव महसूस करना इस रिलेशनशिप के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये कुछ हो सकता है। इनका विजन क्लियर हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए, यानी कि इनको पता है कि इनको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, या किस तरफ आगे बढ़ना है। तो हो सकता है कि चैलेंजेज आ रहे हैं, बट फिर भी ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंस हो सकता है इनको इस रिलेशनशिप के लिए, और आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये सेकंड टाइम आया है आपके लिए। तो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि एक होप हो, या सक्सेसफुल होने की क्वालिटी हो, या एबिलिटीज़ हो, बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किस तरीके से बैलेंस बनाना है चीज़ों को, या बैलेंस बना के आगे चलना है, एक दूसरे को कैसे समझना है, एक दूसरे की फीलिंग्स को, और एक दूसरे से कैसे बात करना है, जो कुछ भी है रिलेशनशिप में। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और सक्सेसफुल होने के लिए, ओके, इस रिलेशनशिप में। करियर की के लिए देखते हैं। है वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको उनको फेस करते हुए आगे बढ़ने के लिए, अगर आप ईर्ष्या और द्वेष की भावना को रखते हैं, तो उनसे बचने के लिए या उनसे ऊपर उठने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कोई डायरेक्शन है जो कि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि द हैंगमैन की एनर्जी से आप स्टक महसूस कर रहे हैं, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं अपने करियर में भी, और आप संतुष्ट नहीं हैं जो भी आप काम कर रहे हैं, और अपनी पावर में नहीं हैं। आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ख़राब है, इसमें एक पॉज आपकी लाइफ में आ चुका है, बट आपको चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है, जो कि इससे बताया जा रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड है, और ये भी बताता है कि कोई इल्यूज़न, भ्रम, कि आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हैं, या कंट्रोल है कर रहा है कोई आपको। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, माइंड की नेगेटिविटी हो सकती है, और एडिक्शन हो सकता है, किसी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो खुद से ही देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको रोक रही हैं और स्टक महसूस करवा रही हैं। ओके, आपके लिए एंजल मैसेजेस देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। लिब्रास तुला राशि के लिए यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। वेट का कार्ड है, तो आपको वेट करने के लिए कहा गया है। अपनी सिचुएशन में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि एक डिवाइन टाइम के वेट करने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए सही होंगी, बट इसके लिए धैर्य रखने की ज़रूरत है। अनलाइकली का मैसेज है, तो जो कुछ भी मांग है आपकी, या जो कुछ भी आपके सपने हैं, अगर उसमें रुकावट आ रही है, या वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, तो इससे कहीं अच्छा आपके लिए हो सकता है, या ये चीज़ें आपके लिए नहीं थी, तो आपको पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या आपके लिए सही है। देयर समथिंग बेटर, तो ये कार्ड भी यही बताता है कि कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है। जो चीज़ें आप मांग रहे हैं या आपको चाहिए, तो अगर वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, तो कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है, उससे भी कहीं अच्छा आपके लिए हो सकता है आने वाले टाइम में। फॉरगिवनेस का मैसेज है, तो फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है किसी को। अगर
अगर आप अतीत को पीछे छोड़ देंगे और अपने कंधों से एक बोझ है जो आपके, वो उसको अगर आप छोड़ देंगे, जाता देखेंगे, तो आप अपने आप को स्वतंत्रता की भावना में देखेंगे। यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि दूसरों के कारण होने वाले दुख या दर्द को अपने भीतर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आत्मा को भी क्षमा करना है, और पिछली कोई भी गलती है, अगर आपसे भी अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको भी माफ़ करना है और उस चीज़ों से मुक्त हो जाना है। अगर कोई अपराध बोध भी है तो उसे त्याग देने की ज़रूरत है। तो ये सब आपके लिए कहा जा रहा है। और अगर आपसे कनेक्ट एंड रेजोनेट होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।